Assalamu alaikum students. We are continuing our chapter management of the environment. In this management, we are covering a subtopic disaster management now. We have already covered climate and weather. Then we have covered waste management. Now disaster management. Disaster मतलब तबाही बोलते हैं ना हिंदी में. उसको कैसे मैनेज करेंगे, मतलब तबाही को कैसे मैनेज करने का, मतलब तबाही आने से पहले कैसे प्रिपरेशन करने का, तबाही क्या प्लानिंग करने का, क्या कोऑर्डिनेशन करने का, तबाही हो रहा है तब क्या करने का, और तबाही होने के बाद क्या कर सकते हैं हम लोग, उसको देखने का. तो लेट्स बिगिन द चैप्टर नाउ. Various natural disasters like thunderbolt, मतलब बिजली कड़की, फ्लड, फायर, मैन-मेड डिजास्टर लाइक एक्सीडेंट, एक्सप्लोसिव हो गया, केमिकल हो गया, वार हो गया, रैट हो गया, स्टैम्पेड हो गया, मास गैदरिंग हो गया. इंडिया में रैट तो आप सबको कॉमन ही मालूम है कि रैट होते रहता है. स्टैम्पेड है कि पब्लिक क्या हो गया, एक बार हज पे क्या हुआ था आज से 4 साल 5 साल पहले कि सऊदी गवर्नमेंट क्या ब्रिजेज बनाए गए, काफ़ी खर्चा करके ब्रिज एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए. अब वहाँ पे लोगों ने क्या किया, जो इन्फॉर्मेशन रखा गया था उसको नहीं पढ़ते हुए और उन्होंने चले गए क्लास से. अब उधर से भी लोग आ रहे हैं, इधर से भी लाखों लोग आ रहे हैं, उधर से भी लाखों लोग आ रहे हैं. अब क्या हो गया, दोनों इधर आपसे सामने आ गए. जैसे 2000 लोग मारे गए थे. इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन. ये उधर ही का फोटो है स्टैम्पेड हज का. ये मीना का जो टेंट लगा हुआ है आपको देखो, टेंट है ये वहाँ पे. और ये बदतरीन सिचुएशन हुआ था वहाँ पे हज में, और हर जगह पे होता है ये. अभी कुछ साल पहले लोकल ट्रेन में हो गया था, वो ब्रिजेस पे चढ़ देते एलिफेंटा, ये क्या एरिया था, परेल के आसपास वाले एरिया में कोई स्टेशन पे हुआ था वेस्टर्न लैंड में. अब लोग ऊपर से भी आ रहे, इधर से भी आ रहे, और दोनों जाम हो गए और 28 लोग दब गए. तब दबते हुए मरते हुए का फोटो खींचा जा रहे हैं, नहीं बचा पा रहे. तो हर जगह पे ऐसा होते रहते स्टैम्पेड. रैट तो कॉमन है, मैं इसके बारे में बता नहीं बताऊँगा. वो पॉलिटिशियन लोग ऐसा करते हैं, और इंडिया सबसे नंबर 1 पे वर्ल्ड में रैट में. लाखों लोग इसमें भी मारे जाते हैं, हज़ारों करोड़ों का अरबों का प्रॉपर्टी खराब जाती है. तो ये क्या डिज़ास्टर है, इसको भी सबको प्लानिंग करना, उसको प्लानिंग होता है हर चीज़ के लिए, और उसको रोका जाए कैसे, है ना, ताकि ज़िंदगी बचे और जो नुकसान होने से चीज़ बच जाए. तो डिजास्टर मैनेजमेंट को इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या है कि भाई सबसे पहले क्या प्लानिंग करना, उसको ऑर्गेनाइज करना, एक्टिविटी को कोऑर्डिनेट करना, आपस में प्लानिंग होना है क्या करने का हमें, है ना, कोऑर्डिनेट करने का कैसे, जैसे इसमें लिखा हुआ है, और ऑर्गेनाइज करना कैसे. तो प्रिवेंशन, पहले होने से पहले क्या करने कि लॉस और डेंजर होने से पहले क्या करने का, प्रिवेंशन करने का. जैसे साइक्लोन आ रहा था मुंबई में, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, वार्निंग दिया कि साइक्लोन आ रहा है, आपको क्या करने का, फिशरमैन उधर नहीं जाएगा, बाहर ज़्यादा नहीं निकलो. तब स्कूल कॉलेज सब ऑफिस सब बंद हो गए थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह क्या हुआ, बच गए. साइक्लोन आगे टल गया अल्लाह के रहम से. तो गवर्नमेंट क्या किया, लॉस बचाने के पहले अलर्ट किया, अवेयरनेस फैलाया पब्लिक में क्या होने वाला है, क्या करना चाहिए आपको. तो लोगों ने क्या किया, वैसा काम किया. सबसे पहले प्रिवेंशन एंड लॉस ऑफ एंड लॉस. दूसरा क्या, अभी जब हो गया है तो उसमें फौरन क्या किया, रिलीफ किया जाए. जैसे आग लग गया, आग लगाने से पहले, लगने से पहले हर जगह बड़े एरिया में फायर स्टेशन होता है, फायर डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन होता है, तो मुंबई में भी है. तो वो क्या करते रहते हैं, वो क्या है कि आग लगे तो नहीं आते, थाने से आएंगे, मुंबई से आएंगे, ऐसा नहीं रहता है एरिया में. अब जब आग लग जाता है तो उसमें रिलीफ क्या है कि बुझाने के, तो उनके पास पानी में वो रेडी रहता है, टैंकर रेडी रहता है, वो हाई प्रेशर में पानी छोड़ते हैं, और उनको एक्सपर्ट रहते हैं, ट्रेंड रहते हैं वो लोग, इसके लिए उनका जॉब ही है वो चीज़. इस तरह से उनको सब कुछ मालूम होता है कि कौन से आग को किस तरह से बुझाने का है, इस तरह से वो करते. तो ये सेकंड स्टेप हो गया. मतलब एक एग्जाम्पल है ऐसा कि आप जैसे फ्लड आ गया, तो फ्लड आ गया तो फिर रिलीफ टीम रेडी होती है ना, लोकल यूथ का हेल्प लिया जाता है, एनजीओ का हेल्प लिया जाता है. अल्हम्दुलिल्लाह मुंब्रा में यूथ लोग बहुत माशाल्लाह बहुत ज़्यादा काम को बढ़ा चढ़ा के करते हैं. और जैसे अभी देखो कोरोना वायरस क्या है, एक डिजास्टर है, और मुंब्रा के लोगों ने, एनजीओ ने, आप लोग सोचो ना न्यूज़ में आता होगा कि डॉक्टर हीरो है, पुलिसमैन हीरो है, होंगे,
मैं करता हूँ। लेकिन उन लोग क्या करें, अपना एक उनको सैलरी भी मिल रही, पुलिस वाले को, डॉक्टर को भी सैलरी अच्छी खासी मिल रही, लेकिन उससे बड़ा हीरो जो मीडिया में नहीं आता है, कोई किसी की जबान पे नहीं आता, वो एनजीओ है। मैं खुद एक एनजीओ में पार्टिसिपेट किया था, अलवी फाउंडेशन और कोई फाउंडेशन में, उसके तहत तो हम लोग खाना जो है बांटते थे, है ना। लोगों के बीच में डर भी लगता था, घर वाले भी डांटते थे। तो क्या होता था कि भाई तुम डाले बांटने के, तुमको क्या होगा, डिजीज ना आ जाए, तुमको वायरस नहीं लग जाए, तुम किसी को दोगे, वो सामने वाला आदमी कैसा बीमार है क्या है, तुमको अब वो खाना लेके आने का, उसको पैकिंग करने का, फिर बाद में इनको देने का, वो और प्लस सेग्रीगेट करने का, भाई ये आदमी सच है कि नहीं, ये आदमी झूठा तो नहीं बोल रहा है कि कलेक्ट कर रहा हो खाना, तो सब कुछ करने, फिर घर पे पहुंचाने का उसके एरिया में। प्लस हम लोग दीवा में भी गए थे, दीवा में कुछ भी खाना नहीं बटा था, गरीब लोग डंपिंग एरिया में एकदम गरीब लोग वहाँ पे जाके दिए। तो प्लस यहाँ पे पुलिस वाले से भी कोऑर्डिनेट करने का परमिशन मिलता है, लेकिन बहुत सारे रास्ता में लेके जाने पुलिस वाले होता है, वो शॉर्ट टेम्पर गए तो उससे रिलेशनशिप खराब हो जाएगा कि भाई वो देखा नहीं, बाद में डंडा लगाना स्टार्ट कर देते। तो बहुत सारे पुलिस वाले ने हमें परमिशन दिया, आप ये काम करो, आप मुंबई पुलिस से परमिशन लेके, गवर्नमेंट का परमिशन लेके सारे प्रोसीजर पे हम लोग काम करते थे। तो दीवा में काफ़ी सारे, दीवा में भी सप्लाई किया अपने मुंबई में, काफ़ी सारे एनजीओ जो काम किए। बहुत सारे लोगों ने काउंट किया कि चलो आप लोग कर रहे हैं, हम लोग काउंट करते हैं, आप काम अच्छा करें, देख रहे काम अच्छा करें, काउंट की लाखों रुपया। ईद में नए कपड़े नहीं लिए गए, मालूम ना आप लोग को। और वो पैसा हमने क्या किया, लोगों के लिए, गरीब अपने पड़ोसी के लिए, चाहे जो भी हो, हिंदू है, मुसलमान है, जो भी है, वो उसके लिए क्या की कंट्रीब्यूट की, खाना पीना उनको अवेलेबल हो जाए, मिनिमम खाना पीना उनको पहुंच जाए। तो इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह देखो गुमरा में अल्लाह का शुक्रिया कोरोना वायरस खत्म हो गया पूरे थाने में। जो गुमरा क्या है तो सब बोलते बुरा बोलते हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्रिया कि यहाँ के लोग, यहाँ के डॉक्टर, यहाँ के एनजीओ सब ने मिलकर काम किया और पूरे थाने एरिया में से सबसे कम और है ही नहीं, 0 केसेस गुमरा में हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्रिया है, ये अल्लाह का एहसान है। यही वजह से कि हमने क्या किया, अच्छे काम किए, हम लोगों को, गरीबों को खाना खिलाए, हम सब मिलके गरीबों को खाना खिलाए, ताउन किए, उनका हेल्प किए। तो इसकी वजह से अल्लाह ताला ने ये क्या किया, कोरोना को थाने से हरा दिया। था प्राउड मोमेंट फॉर गुमरा की कोरोना गुमरा में नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये क्या गया, प्लानिंग हो गया, मतलब जब कर रहे थे डिजास्टर का प्लानिंग की गवर्नमेंट ने, पहले क्या क्या करने का, फिर बाद में कैसे प्रोसीजर पे क्या करने का। अब खत्म हो रहा है तो डॉक्टर रिलीज हो रहा है, तो किस तरह से उसको जो नुकसान हुआ उसको किस तरह से भरपाई करने का। इम्प्रूविंग टॉलरेंस, बर्दाश्त करने का। उस टाइम में क्या होता है कि बहुत अच्छी मिलती नहीं है, इधर उधर एक जगह मिल जाए तो दूसरी जगह नहीं मिलती, या मजबूरी से नहीं पहुंच पा रही, तो गवर्नमेंट से हमें क्या करना चाहिए, हमें डिमांड करना चाहिए, बताना चाहिए, ना कि उनको मतलब परेशान करे। और उसमें ज़्यादातर ऑफिसर अच्छे होते हैं, कुछ ऑफिसर थोड़ा करप्टेड होंगे, ऐसा होंगे, या कुछ ऐसे पोजीशन जो प्रेशर में कुछ ऐसे होंगे। ज़्यादातर अच्छे तो गवर्नमेंट से कोऑर्डिनेट करके, हमें बर्दाश्त करके एक दूसरे को क्या करना चाहिए, काम करना चाहिए। प्रिपरेशन टू फेस डिजास्टर, कोई भी डिजास्टर आ रहा है तो किस तरह से उसका तैयारी करने का है, तो उसका तैयारी भी करना चाहिए। इमीडिएट एक्शन, अब आग लगा तो इमीडिएट एक्शन क्या रहेगा, आग बुझाने का करेगा। तो फायर ब्रिगेड जाती है, फॉरन एम्बुलेंस को आवाज़ करते जाती है, तो लोग उसको रास्ता देते हैं। आप लोग को रास्ता देना चाहिए, आप लोग क्या करते हैं, रास्ता दो, चलो उनको जाने के लिए, है ना। तो पता चला हम लोग, मैं मेरा गाड़ी नहीं, मैं क्यों जाए, बाइक वाले या गाड़ी वाले, ऑटो वाले क्या करते हैं, हम लोग क्यों हंसते है तो है जाने का, उसको हमें क्या करना, जगह देना चाहिए। फिर असेसमेंट करना चाहिए, जो डैमेज हुआ, डिजास्टर है तो डैमेज कितना हुआ और उसका इंटेंसिटी क्या था, कितना नुकसान हो गया, उसके बारे में चेक करना, वो भी एक पार्ट होता है डिजास्टर मैनेजमेंट का। अभी पता चला कि एक एरिया में ज़्यादा नुकसान है तो वहाँ पे ज़्यादा फूड रिलीफ होगा, वहाँ पे ज़्यादा चीज़ पहुँचेगा। तो एरिया वाइज चेक करते हैं कहाँ पे क्या क्या नुकसान हुआ है, ताकि आगे जाके पीछे में प्लानिंग बनता है उसका। जो नेक्स्ट पॉइंट रहेगा कि आगे प्लानिंग बनता है, उसका रिसर्च होता है कि आगे ऐसा ना हो उसके लिए। अरेंजिंग फॉर रेस्क्यू वर्क एंड हेल्प, है ना, फॉरेन रेस्क्यू वर्क के, आग लगाए, एम्बुलेंस पहुँचाए, तो टीम तैयार हो जाती है डॉक्टर की, जो चीज़ पे आग लगी तो आग वाली मेडिसिन है या ये सब जो भी चीज़ें रिक्वायरमेंट है, वहाँ पे टीम रेडी होती है।
रिहैबिलिटेशन एंड रीबिल्डिंग, जहाँ पे अर्थक्वेक आ गया या कुछ हो गया तो वापस से बिल्डिंग बनाए, वहाँ पे रहने के लोगों को देते, ऐसा कब मिलता है या क्या करते दूसरा जगह पे पहुँचा देते मोस्टली। बिल्डिंग ये सब मिलना बहुत ही मुझे नहीं मालूम इंडिया में मिलती है कि नहीं, अल्लाह आलम, लेकिन क्या करते हैं कि दूसरे जगह पे पहुँचाते हैं, फिर बाद में थोड़ा बहुत पैसा लेके कुछ सेटलमेंट करने का कोशिश करते हैं, ऐसा हो सकता है। बिल्डिंग बना के तो इतना अच्छा मुझे नहीं मालूम कि ऐसा बिल्डिंग मिलती है और इधर किसका बिल्डिंग टूट गया होगा, ऐसा कुछ हुआ होगा, तो खैर मिलना चाहिए और मिलती है तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बात है। तो ये वापस से जितना नुकसान हो गया है उनको बेसिक चीज़ देके ताकि वापस से वो अपना लाइफ को क्या करें, रीस्टार्ट कर सके, क्योंकि ऑलरेडी वो डिजास्टर में झेल चुके, तो ऑलरेडी बेचारे वो सदमा में रहते हैं, बहुत ही सैड मोड में रहते हो, तो उनको कुछ रिलीफ करना उनके लिए ताकि वो ज़िंदगी अपना वापस से स्टार्ट कर सकते हो। उनकी कुछ लोग मर गए होंगे, किसी किसी के पूरे परिवार मर गए, एक आदमी जिंदा है, 2 आदमी जिंदा है, तो उनको पैसा नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं, किसी का पूरा प्रॉपर्टी खत्म हो गया करोड़ों का, एक अरबपति का औलाद उसके पास कुछ भी नहीं है, तो उसको उसका लाइफ वापस से स्टार्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम कभी भी ऐसा हो तो हम उनके साथ कोऑर्डिनेट करें, उनके साथ रहम करें, रहमी अपनाएं, चाहे कैसे भी फॉर्म में हो, पैसा से या बातचीत करके, जैसा भी हो हम उन्हें कंफर्ट करें। फर्स्ट एड टू डिजास्टर विक्टिम, फर्स्ट एड में क्या होगा कि सबसे पहले जो चीज़ें पहुंचा, अब वो इंजर्ड हो गया है, अब इंजरी है, ब्लड आ रहा है, तो अब वो एम्बुलेंस आएगा, एम्बुलेंस आके वो फिर लेके जाएगा, तो एम्बुलेंस आने में टाइम लगेगा, तो बेचारा वो ब्लीडिंग हो रहा है तो वो मर जाएगा जब तक 1 घंटा में, तो उसको क्या कर सकते हैं कि पहला फर्स्ट एड दिए कि भाई उसको कुछ रिलीफ मिले, उसका जान बच जाए, तो उसको फर्स्ट एड बोला जाता है। फर्स्ट एड में कुछ बेसिक मेडिसिन रहते हैं, बैंडेज ये सब रहते हैं, खून स्टॉप करने के लिए, एंटीसेप्टिक रहते हैं, तो ये सब चीज़ उसमें इंक्लूड होता है फर्स्ट एड में, है ना। ये डिटोरेशन ऑफ द हेल्थ एंड स्टार्टिंग द प्रोसेस ऑफ रिहैबिलिटेशन, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द फर्स्ट एड, लाइफ एंड रेस्क्यू वर्क, ओके, ABC। एयर, जैसे अगर किसी को सांस नहीं आ रहा है तो बुलाएंगे डॉक्टर को आने दो, नहीं सांस का नहीं ले पा रहा, तो खाया उसके सांस फंस गए, वेंट बैक पे कुछ ब्लॉक हो गया, तो हम लोग क्या कंफर्ट करते हैं, उसको पीछे से सहलाते, आगे से सहलाते, थोड़ा बैठाते कि चलो तुम सांस जाएगा, है ना, थोड़ा उसको टैपिंग करते आगे पीछे से, ऐसा कुछ भी, तो टैपिंग करने से क्या होता है, सांस फिर से जाना स्टार्ट हो जाता है। अगर ये नहीं हुआ तो डांस किए ताकि सांस लेने का, उसको टैपिंग करते हैं हम लोग, तो टैपिंग करने से सांस का अगर कुछ फंस गया तो ब्लॉक ओपन हो जाएगा। अगर नहीं ये नहीं हुआ तो दूसरा क्या करने का, ब्रीथिंग, उसके मुंह में फूकने का, या चाहे वो आर्टिफिशियली दे रहे वेंटिलेशन के थ्रू, वेंटिलेटर के थ्रू, या तो मुंह से फूक रहे उसके कस कस के, ताकि उसका स्टार्ट हो जाए, उसका सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाएगा। सर्कुलेशन करने का प्रेस करते हैं हम उससे चेस्ट पे ना, प्रेस करने से प्रेस किए रिलीज किए, प्रेस किए रिलीज किए, ये लास्ट में होता है ताकि उसका सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाए। वो अनकॉन्शियस हो गया है या जो डूब जाते हैं पानी में, उनके लिए भी चीज़ होता है, डूब गए पानी में तो उनके लिए होता है प्रेस करो, है ना, 15-15 टाइम प्रेस करो रिलीज करो, प्रेस करो रिलीज करो, तो प्रेस करने से दोनों ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है हार्ट में, प्लस प्रिलिमिनरी मतलब लंग्स, कार्डियो का हार्ट, प्रिलिमिनरी मतलब लंग्स, ये दोनों का सर्कुलेशन बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं। प्रेस करें तो काम हो रहा है, वापस से रिलीज हुआ, प्रेस किए तो हवा बाहर आएगा, रिलीज किए तो हवा फिर से अंदर जाएगा और ब्लड सर्कुलेशन होगा, तो ऐसे जान बच सकते हैं। जो खासकर डूबते हैं लोग, उनके लिए ये काम आप कर सकते हो। और अगर किसी का जान बचाना, अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं कि एक इंसान का जान बचाए, चाहे जो भी हो, कोई भी, इवन दूसरे धर्म से भी हो, आप नहीं जानते हो, दूसरे रिलीजन से हो, दूसरे कंट्री से हो, किसी का भी जान बचा दिए, इवन जानवरों का भी जान बचाना भी किया अल्लाह ताला, बहुत बड़ा अजर है। इंसान का तो दूर की बात, किसी जानवर का भी बचाना, किसी लिविंग थिंग का, उसका भी अजर मिलेगा। मैं क्या कह रहा था कि अल्लाह ताला प्लान करते कि किसी एक का मर्डर करना, किसी एक इंसान का बेकसूर का, ऐसा है कि पूरे इंसानियत को उसने मार दिया, और किसी एक का जान बचाया मतलब पूरे इंसानियत का जान बचाया। तो हमें, हम मुसलमानों का ड्यूटी है कि हम ये चीज़ें बढ़ चढ़ करें। जैसे अभी कोरोना वायरस में बढ़कर हमने क्या क्या कंट्रीब्यूट किया कंट्री को, पूरे एरिया को, पूरे कम्युनिटी के लिए, हम लोग क्या बने, एक मिसाल बने। उसी तरह हमेशा हमें क्या करने गए, अच्छा काम करने गए हैं।
ब्लीडिंग। ब्लीडिंग हो रहा है तो क्या करते हैं, किसी कपड़े से रखते उसको प्रेस किए, उसमें एंटीसेप्टिक लगाए तो क्लीन किए, प्रेस करते हैं थोड़ा 5 मिनट रखिए उसको ताकि ब्लड क्लॉट हो जाए, ब्लड जम जाए। जो ब्लड 3 तरह के होते हैं, वाइट, रेड और ब्लड प्लेटलेट। ब्लड प्लेटलेट का काम क्या होता है, क्लॉटिंग करना, जम जाता है खून तो ब्लड प्लेटलेट करवाता है। तो उसको प्रेस करेंगे तो खून जम जाएगा, तो फ्लो होने से, या अगर वो रुक नहीं रहा है तो कम से कम प्रेस करके रखें तो खून ब्लड का धीरे धीरे बाहर आ रहा है, तो जब तक वो डॉक्टर के पास पहुंच सकता है फिर डॉक्टर ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट स्टेप में इंक्लूड होगा। एंटीसेप्टिक लगाए कि उसको इन्फेक्शन नहीं हो, बैक्टीरिया वायरस उसके अंदर ना घुस जाए। फ्रैक्चर एंड इम्पैक्ट ऑन वर्टिब्रेट। अगर फ्रैक्चर किसी हो गया तो क्या करेंगे, फ्रैक्चर हो जाता है तो बहुत ज़्यादा पेन होता है, हड्डी अगर बोन फ्रैक्चर हो गया तो हम क्या कर सकते हैं, किसी का फ्रैक्चर हो गया तो उसको हिलने के लिए नहीं देते, वो पार्ट को, वो हिस्से को वी कांट मूव लाइक दिस, तो हम लोग उसको कंफर्ट करते हैं ताकि वो हिले ना, शेक ना हो। अगर शेक होगा तो बहुत सीवियर पेन होता है, तो क्या करते हैं, उसको रॉड रखे या किसी चीज़ पे उसको सहारा दिए, ऐसे या बांध के रखे ताकि स्ट्रेट रहे। हाथ फ्रैक्चर किया था तो डिफरेंट वे है, अगर फ्रैक्चर होता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको मेथड में कर सकते हैं, बाद में आगे कैरी कैसे कर सकते हैं, उसको हॉस्पिटल कैसे लेके जाते हैं वो भी दिया हुआ है यहाँ पे। तो ये सब हमें करने का है, कभी ज़रूरत पड़ा लाइफ में तो हमें करने का। ये सुन के जब हवा में जस्ट छोड़ नहीं देने का कि बस हाँ ऐसे सुना, बात एक कान से सुना दूसरा कान से उड़ा देने, हमें यू हैव टू डू दिस ऑल थिंग्स। देखो इसका वर्टिब्रेट टूट गया, फिर कर दी तो खड़ा नहीं हो सकता, वो वर्टिब्रेट के ऊपर ही हम खड़े, अल्लाह ताला ने वर्टिब्रेट रीड कर दी, स्पाइनल कॉर्ड को बनाई ऐसा, तो उसके लिए क्या करते हैं, उसको इसी चीज़ पे कैरी कर सकते हैं। तो ऐसा चीज़ पे वो उसको क्या किया जा रहा है, कैरी कर रहे हैं, और दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, उठा के लेके जा रहे हैं कि, तो हमें क्या, कभी कुछ हुआ तो ऐसा, तो आप बढ़ चढ़ के उसमें पार्टिसिपेट करो, इसीलिए चीज़ आपको इम्पैक्ट करे। अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं कि आप कोई भी नेकी काम करोगे, कोई भी अच्छा काम करेंगे तो अल्लाह ताला को अजर देगा, आपको बेहतरीन रिवार्ड देगा, और ये आपका ड्यूटी अपने ऊपर फर्ज है, और आप ऐसा नहीं करते तो आपको गुनाह होगा, यू विल बी सिंफुल। तो वर्टिब्रेट में हम लोग मोड़ नहीं सकते, तो स्ट्रेचर 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 पे क्या कर सकते हैं, स्ट्रेचर पे क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको कैरी कर सकते हैं, स्ट्रेचर को स्ट्रेचर पे क्या करें, कैरी करके लेके जा रहे हैं। बर्निंग, अगर किसी को जल गया तो क्या करते हैं, किसी का कोई पार्ट बर्न हो गया तो फौरन क्या करने का, उसको कोल्ड वाटर में, ठंडे पानी में उसको अप्लाई करने का, ठंडे पानी डालने का, ताकि उसका कंफर्ट हो, जो जलने का जो इंटेंसिटी है वो कम से कम हो जाए। तो फौरन हमें ये करना चाहिए, उस पर पानी डालना चाहिए फौरन, और उस पर फिर मेडिकल अप्लाई करना चाहिए। 10 से 15 मिनट आप ठंडा पानी को कंफर्ट दें। For injury like sprain, twisting, confusion, rise remedy should be applied. First thing, पहले इसको रेस्ट किया जाए, है ना, आइसिंग करें उसका। आइसिंग में क्या होता है कि ब्लड जहाँ पे चोट लगती है तो आइसिंग करने से बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलती है, बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलती है। तो आइसिंग में भी बहुत सारे प्रोसेस है कि उसको थोड़ा सा आइसिंग रखिए, या तो फिर आइसिंग से थोड़ा प्रेस किए तो उसका जो पेन है वहाँ पे क्या होगा, कम हो जाएगा। और ये ब्लड सर्कुलेशन में भी क्या होता है, बेनिफिशियल होता है। तो ये जो आपको दिख रहा है इसमें आइस के क्यूब डाले हुए और उसको प्रेस करें, इसमें यहाँ पे कुछ डिफिकल्टी हुआ है, यहाँ पे इंजरी हुआ है, उसमें उसको क्या करें, रिलीफ पहुंचा रहे, इस तरह से कंप्रेस कर रहे, आइस क्यूब है उसे ताकि कंप्रेस करे ताकि वो जल्दी से जल्द रिलीफ में आ जाए, मतलब जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, जल्दी उसका पेन कम हो जाए। एलिवेट किए,
एलिवेट करने से क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन क्या होता है, थोड़ा कम होता है। ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा जा रहा है तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि पेन ज़्यादा होगा। एलिवेट किए तो ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा कम रहेगा, तो उसके लिए थोड़ा रिलीफ रहेगा यहाँ पे ये इस एरिया में। दूसरे इमरजेंसी मैनेजमेंट क्या है, जैसे यहाँ पे फ्लडिंग हुआ है तो क्या हो रहा है, आप देख सकते हैं बोटिंग आया है, ये फूड रिलीफ ये रिलीफ के टीम है जो गवर्नमेंट बना के रखती है, चाहे तो मिलिट्री होती है या तो ऐसे एक्सपर्ट होते हैं। अगर बहुत ज़्यादा डिजास्टर हुआ तो मिलिट्री आती है हेल्प करने के लिए, लोगों को एक एरिया में जहाँ पे फंसे हुए वहाँ से रिलीज करने के लिए। लोगों को वहाँ से रिलीज करने के लिए जो भी फंसे हुए लोग हैं, चाहे तो फ्लड हो गया या तो अर्थक्वेक आ गया, तो अगर अर्थक्वेक आते तो बिल्डिंग कोलैप्स हो गया तो बिल्डिंग से लोगों को निकालना। अब बहुत बार बहुत जगह पे चाइना ये सब में अर्थक्वेक आया, बिल्डिंग के नीचे लोग हैं, तो ऐसे मशीन होते हैं, अब लोग आवाज़ दे रहे नीचे से, अब बाहर से लोग सुना नहीं दे रहे कि अंदर कोई है कि नहीं, तो वो ऐसी मशीन होते हैं कि लोगों का आवाज़ टैग करते सुनते हैं, हाँ अच्छा कोई लोग है अंदर जिंदा, तो फटाफट क्या करें उसको हटा रहे और फिर इस तरह से हटाते हैं ताकि पता चला और दब ना जाए इसमें लोग। तो ये क्या है, रिलीफ टीम का ड्यूटी है। अब यहाँ पे होता है ट्रांसपोर्ट करने का, पेशेंट या विक्टिम को ट्रांसपोर्ट करने का। अभी हर जगह पे तो एम्बुलेंस फौरन नहीं आ सकता, कोई पतले गली में क्या हुआ, एक्सीडेंट हो गया, अब वहाँ पे तो एम्बुलेंस पहुँच नहीं सकता, तो वो क्या विक्टिम को उतना दूर बोले चलो अपने से जाओ, ऐसा करते क्या नहीं, उसको हम लोग क्या करते हैं मोस्ट बेटर वे में जो भी इसके लिए पॉसिबल हो सकेगा उसके लिए हम लोग प्रोवाइड करते हैं कि आप क्या करो एम्बुलेंस तक पहुंचा सकते हैं। तो किस तरह से हम लोग पहुंचाते हैं, यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल दिए हुए, जस्ट सीट, और उसके बाद हमें अपने लाइफ में कभी जरूरत पड़ा तो हम लोग अप्लाई करेंगे उसको, इंशाल्लाह अप्लाई करेंगे ना। फर्स्ट द क्रडल मेथड, गोद में उठा के लेके जाना। तो छोटे बच्चे के लिए, छोटा बच्चा गिर गया, ऐसा कुछ हो गया, हम लोग उसको आसानी से गोद में उठा के लेके जा सकते, कैरी कर सकते, या तो जो कम वेट है, जिसका वेट कम है उसके लिए भी कर सकते हैं ऐसा क्रडल मेथड। कैरी पिगी बैग, अगर आप सिंगल है और आपका दोस्त क्या अनकॉन्शियस हो गया, बेहोश हो गया, तो आप उसको कैसे कैरी करो, आप उसको क्या कर सकते हैं, है ना, कि उसको अपने ऊपर उठा सकते हैं। बैक में अगर हम लोग भारी देखो आपके सामने उठा तो तब नहीं उठता है, और सामने उठा के कैरी करने का, हमें वॉक करने का तो नहीं होगा। हम अपने कंधा पे क्या कर सकते हैं, हमें अल्लाह ताला ने ऐसे बनाया कि हम कंधा पे कुछ वेटी सामान रख के कई दूर तक जा सकते हैं, तो उसका यूज कर सकते हैं हम लोग। हमने इस तरह से उसको क्या किए, पोजीशन पे लिए और अपने शोल्डर के ऊपर रखिए, दिस इज कॉल्ड एज कैरी पिगी बैग मेथड। गोदी उठाते, याद है लेबर लोग गोदी उठाते तो क्या करते, अपने पीछे रखते और इस तरह से चलते, so they take the help of this backbone and the legs। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं जब हम लोग सिंगल हुए तो, और हमारा कोई या कोई भी इंसान ऐसा रिक्वायरमेंट रहा, बेहोश हो गया, उसको जरूरत है एम्बुलेंस के पास पहुंचाने का, तो ऐसा कर सकते हैं। इसके अलावा ह्यूमन क्रच मेथड, दो लोग हैं और किसी का पैर इंजरी हो गया है थोड़ा सा, या वो चलने में थोड़ा उसको वीकनेस समझ में आ रहा है, वीकनेस समझ में आ रहा है, तो क्या करने का, उसको दो आदमी मिलके उसको सपोर्ट कर सकते हैं और उसको कैरी कर सकते हैं, उसको जहां पे एम्बुलेंस है या डॉक्टर के पास पहुंचा सकते हैं। पुलिंग और लिफ्टिंग मेथड, हाँ जब वो एकदम नहीं चल सकता है, वो अनकॉन्शियस है, बेहोश है, तो इस पोजीशन में दो आदमी उसका पैर और एक आदमी उसका पैर पकड़े, है ना, और एक उससे शोल्डर के पास से हाथ लेके जाके, है ना, उसको कैरी कर सकते हैं और उसको जहाँ एम्बुलेंस के पास या हॉस्पिटल पहुंचा सकते हैं। यहाँ पे ये कंप्लीटली बेहोश है, इसको चलने का ही कांट वर्क, तो इस तरह से ये वाले मेथड में ये चीज यूज कर सकते हैं आप लोग और हम लोग दोनों। कैरिंग ऑन 4 हैंड चेयर, 4 हैंड चेयर में
या उसके नीचे से सपोर्ट दिए और उसके शोल्डर पे सपोर्ट दिए, यहाँ पे नीचे पे सपोर्ट है और उसके शोल्डर में सपोर्ट है, सपोर्ट है। तो दिस इज कॉल्ड एज कैरिंग ऑन 4 हैंड चेयर, ताकि एक आदमी पे बैठिए वो आसानी से जा सके पेशेंट। That is the 2 hand chair method। 4 hand में एक्चुअली चार आदमी रहते हैं, है ना, एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और उसको फिर कैरी किया जाता है। लास्ट में स्ट्रेचर है। कोई बहुत दूर में क्या हुआ, कोई पेशेंट, कोई विक्टिम क्या हुआ, कोई मतलब अनकॉन्शियस हो गया, ऐसा हो गया, तो क्या किया यहाँ पे जो क्लोथ है, क्लोथ को अटैच किए बम्बू स्टिक से या जो भी स्टिक अवेलेबल है वहाँ पे उस पे, और पेशेंट को उस पे, है ना, लेग कर दिए, लिटा दिए और उसके बाद उसको कैरी कर रहे हैं। और यहाँ पे देखो ज़्यादा लोग इसमें है और काफ़ी दूर चलने का है, तो उसमें ऐसा करते हैं, काफ़ी दूर है, 2 किलोमीटर 10 किलोमीटर ऐसे वॉक करने का है और शी इज नॉट एबल टू वॉक, तो उसको इस तरह से कंफर्टेबल पहुँचा सकते हैं कि वो ले सके, है ना। वो इतना दूर हाथ पे या कंधे पे कैरी नहीं कर सकते, या जो कैरी करेगा वो भी परेशान होगा और विक्टिम को भी बेचारे को काफ़ी तकलीफ होगा। तो दिस इज द मोस्ट सुटेबल मेथड कि उसको लेटा दो। यहाँ पे जो शायद उसका बोन फ्रैक्चर हुआ होगा, इस तरह से उसमें काम आते हैं, क्योंकि बोन फ्रैक्चर होता है तो उसमें आप उसको शेक नहीं कर सकते, मिनिमाइज करने का कि कम से कम शेकिंग पार्ट को हो उसका, और उसको जो भी है पुलिस है या क्लिनिक है या हॉस्पिटल के पास पहुंचा दे और वो लोग उनको बेटर कंफर्ट करेंगे इंशाल्लाह। तो हम ये चैप्टर में क्या क्या देखें। फर्स्ट थिंग वी हैव सीन एटमॉस्फेरिक कंडीशन, डिपेंड करता है वेदर और क्लाइमेट के ऊपर। वेदर एक पार्टिकुलर टाइम में एक पार्टिकुलर एरिया में, क्लाइमेट लंबे ड्यूरेशन के लिए कैलकुलेट करते हैं और एक बड़े एरिया को कवर करता है क्लाइमेट। इसके अलावा क्या हम लोग देखें कि वेदर और क्लाइमेट क्या होता है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होता है। वेदर का एवरेज क्या होता है, क्लाइमेट होता है। कई साल का वेदर को एवरेज हमने निकाला तो हमें क्या मिल रहा है, क्लाइमेट मिल रहा है। इसके बाद में स्टडी जो करते हैं वो कौन होते हैं, मेट्रोलॉजी होते हैं, और मेट्रोलॉजिस्ट वो स्टडी करते हैं, वो प्रिडिक्ट करते हैं कि कौन सा वेदर कब क्या होने वाला है, वो हमें इंफॉर्मेशन देते हैं। उसके बाद हमने देखा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, देखा कि कचरा ऐसी अगर हम लोग घर से डेली हम लोग दे रहे हैं और क्या हो रहा है, हमारे एरिया क्या होगा, गंदा होगा, तो उससे हमें क्या करने का, रिड्यूस करने का, रिसाइकिल करने का। डिफरेंट मेथड है कचरे के आ रहे हैं, कौन सा है, हैजार्डस है, इलेक्ट्रॉनिक है, फार्म गार्डन है, डोमेस्टिक है, माइनिंग है और रेडियो एक्टिव भी होता है। तो ये सारे कचरे डिफरेंट कैटेगरी कचरे का। तो उसमें ऑर्गेनिक और वेट जो होता है वो हमारे किचन का वेस्ट होता है, वो यूजफुल होता है, उसको हम लोग वापस से कंपोस्टिंग करके सॉइल में कन्वर्ट कर सकते हैं या उससे एनर्जी डिराइव कर सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ वेस्ट, कचरे का रीयूज करें वापस से, प्लास्टिक तो वापस से रीयूज करें, रिफ्यूज करें, कम से कम यूज करें, और डिफरेंट वे यहाँ पे दिया हुआ है हमने कवर किया। डिजास्टर मैनेजमेंट, डिजास्टर है तो उसमें हम आगे बढ़े, हमसे जो भी पॉसिबल हो सकता है हम उन्हें क्या करें, लोगों को कंफर्ट करें, जैसे अभी कोरोना वायरस में किए थे हम लोगों ने। फिर डिफरेंट मेथड है CPR, कार्डियो पल्मोनरी रेस्क्यू, तो जो लोगों को सांस नहीं ले पा रहे या डूब चुके पानी में, उनके लिए ये मेथड सबसे ज़्यादा बेटर है। फिर जो इंजरी हो गया तो उसमें किस तरह से हमें उनको कैरी करने का है, तो कैरी करना भी विक्टिम को या पेशेंट को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो आसानी से वो डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल में पहुंचा सकते हैं हम लोग उनको। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, जज़ाकल्लाह फॉर लिसनिंग।